तो लास्ट वीडियो में उन्होंने बात की थी कि हमें अपनी बिलीव्स को चेंज करना चाहिए और इस वीडियो में ये है कि क्या इंपॉर्टेंस है चेंज करने की, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस पता चल जाए तो उसको एक्सेप्ट हम जल्दी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी बिलीव्स कहाँ कहाँ पे हमें कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं रियल लाइफ में। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं इन सब की, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र। तो ये इंडियन माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी की हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं और ये हम सुनते सुनते बड़े होते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें यही सब बैठा हुआ होता है। हम यही सब सोचते हैं कि ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो सुप्रीम पावर है। थोड़ा सा लोकतंत्र टाइप पैटर्न है कि हाँ, ये आपस में डिसीजन लेंगे, अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो लोकतंत्र बाद में आया वर्ल्ड में, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही था। अब इंद्र होंगे जो स्वर्ग के राजा हैं, कॉमन पीपल्स जो धरती पर रहते थे, और असुर होंगे। लेकिन क्या असुर बुरे थे? नहीं। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी पढ़ा हो आपने या सुना हो या नॉर्मल बात हो, पढ़ते हैं और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हम भूल जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे साथ होता है। जैसे असुर, अगर आप रावण के बारे में पढ़ें तो हमेशा ये कहा जाए था, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञानी भी था, बहुत बड़ा पंडित भी था। ऐसे ही हिरण्यकश्यप की कहानी है कि भगवान उसको भी मोक्ष देने आए थे। वो पिछले जन्म में भगवान का गेट कीपर था और किसी ऋषि ने उसको श्राप दिया था। तो हमारे यहाँ क्या है कि अगर असुर मरा भी है तो भी वो विन है, और जो कॉमन पीपल है या जो गॉड है वो भी विन विन कंडीशन दोनों के लिए है कि सब क्या होंगे, इक्वली होंगे। वहाँ पे ये नहीं होगा कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, दूसरा भी जीतेगा कुछ ना कुछ। तो हम इस बिलीव के साथ चलते हैं कि विन विन होगा हमारे लाइफ में। हम यही सोचते हैं कि एंड जब तक अच्छा ना हो वो एंड नहीं होता। ये हमारे बिलीव्स हैं, ये हमारे माइथोलॉजी ने हमें दिया है और हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे हमसे कहा जाता है कि तुम्हें फर्स्ट आना है, रैट रेस चल रही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये सब टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं और हम देखते भी हैं अपनी रियल लाइफ में, इनको एक्सपीरियंस भी करते हैं कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, सब भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, किसी को हरा के कुछ पाना है, इंडस्ट्री सेट करनी है। तो जो प्रीवियस इंडस्ट्री उसमें कंपटीशन है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है कि अगर हमें जीतना है तो वहाँ पे हमें किसी और को हराना पड़ेगा। अगर हमें क्लास में फर्स्ट आना है तो किसी और को सेकंड आना पड़ेगा। और ये कहाँ से मिलता है? ये पैटर्न मिलता है ग्रीक माइथोलॉजी में, जो वेस्टर्न माइथोलॉजी है। कैसे? वहाँ पे एक सुप्रीम गॉड होता है ज़ेउस, उनके बाद उनकी काउंसिल होती है जो दूसरे गॉड्स होते हैं जो उनसे कम है, एथेना, अपोलो, पोसाइडन, हेडीज। उसके बाद आता है हरक्यूलिस जो हीरो होता है, जो सारे इवल्स को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो वहां पे क्या है, वहां पे गुड जो है वो बैड को खत्म करता है। वहां पे विन और लूज की सिचुएशन होती है कि गुड जीतेगा और जो बैड है या जो इवल है वो हार जाएगा। और ये हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमसे कह रहा होता है कि विन विन होना चाहिए, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, सब कुछ इक्वली डिवाइड होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो हम बहुत ज़्यादा वकालत करते रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, विन लूज हो रहा होता है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स हैं कि हम क्या सोच रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं, हम करते क्या हैं, हम ये कर रहे होते हैं। तो ये हमारी बिलीफ है, दोनों ही बिलीफ हमारे अंदर है, हम उसको अब चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता हो कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, ये अपने आप में एक वॉर में इंगेज्ड है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम उसको बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। टैकल कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्ट करके कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम दो नाव की सवारी कर रहे हैं और हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम टैकल कर सकते हैं। अगर कहीं पे हम फंसते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये, तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा बेटर है। अगर आप सिर्फ ग्रीक होते या आप वेस्टर्न फॉलो कर रहे होते तो आपके लिए ये बहुत सही पैटर्न है, आप इसको फॉलो कर सकते थे। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी फॉलो करते तो ये कर सकते थे। लेकिन अब हमारी जनरेशन में ये दोनों मिक्स हो गए, वहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं हमारे बीच में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक नई बिलीफ को एक्वायर करें कि जो प्रीवियस बिलीफ में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो चुकी है, और हम उसको एक्सेप्ट करके उसको टैकल करने की कोशिश करें।